इसलिए आज के दिन के लिए फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अब हम कुआं में जो पानी लेने के लिए जो बाल्टी डालते हैं अंदर में, वो बाल्टी क्या करती है? पहले झुकती है। पहले झुकती है। झुकने से क्या मिलता है? पानी भर जाता है। पानी भर जाता है और वो पानी भरा हुआ काली बाल्टी नीचे जाती है और जाने के बाद वो क्या करते हैं? झुकती है। झुकने के बाद वो क्या करते हैं? पानी भर के लेके ऊपर आता है। और इसलिए उस पानी को ऊपर लाने के लिए जो रस्सी है वो मजबूत होना चाहिए ना। हमने कल हमारे बच्चे लोग के ग्रुप में, स्कूल का जो आर्मी ग्रुप में डाला तो किसी बच्चे ने डाल दिए तार, उसमें रस्सी भी मजबूत होना चाहिए। तभी मैंने भी सोचा बिल्कुल सही है। और नीचे जाने वाला रस्सी अगर कमजोर होगा तो पानी भरते भरते टूट जाएगा। इसलिए उतरने वाले विश्वास की रस्सी भी मजबूत होनी चाहिए। विश्वास के साथ हम नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाए और हम झुकने के लिए तैयार हो जाए तो जरूर हम उसको भरा हुआ आनंद के साथ ऊपर उठ के प्रभु की महिमा कर पाएंगे। हालेलुया। हम और आपका जीवन के समस्या कहां पर है मालूम? हम कई बार झुकने के लिए तैयार नहीं है। जब हम झुकने के लिए तैयार हो जाता है तो परमेश्वर हमें क्या करता है और बड़े बड़े चीजों से बढ़कर हमारा जीवन आनंद में भर जाता है, आनंद में बदल जाता है। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखता समय, अभी तो क्रिसमस का संदेश है, क्रिसमस का संदेश का आज से हम 3 बार करके पार्ट में बताने के लिए चाहते हैं। और ये फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय उसका 9वां अध्याय में लिखा है, जैसे मैंने कहा कहानी में उस प्रकार से यीशु मसीह स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर झुकते हुए क्या गए? नीचे धरती पर आए। झुके नहीं झुके? सर्वशक्तिमान प्रभु मनुष्यों के सामने इस प्रकार झुका है, लेकिन झुकने के लिए बोला है जिस प्रकार से लिखा गया था उसी प्रकार जब समय पूरा होने पर परमेश्वर क्या कर दिया? स्वर्ग को छोड़कर धरती पर आया, मानव लोगों के बीच में आया, मानव जाति लोगों के बीच में रहा और एक मानव जाति की होने वाली सारी कष्ट और क्लेश को उसने अपने से अनुभव किए और बोला कि हमें वो शब्द काफी अच्छा लगता है, अपने आप को शून्य किया। तो झुका नहीं है, उससे बढ़कर के परमेश्वर ने क्या कर दिया? अपने आप को शून्य कर ये धरती पर आया। क्या करने के लिए? शून्यता में रहने वाले लोगों का जीवन को भरकर आनंद से भरने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को शून्य कर ये धरती पर आए। इसके आगे में लिखा यहां तक आज्ञाकारी हुआ। आज्ञाकारी तक कहां तक था? क्रूस की मृत्यु तक। ये प्रभु का बोझ को आज हम करते समय ये बात को बार बार बोलते हैं, आज्ञाकारिता की निशान है। ये मैच हम यहाँ पर देखते हैं काल्वरी क्रूस पर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस मसीह ने क्या कर दिया? केवल अपने आप को शून्य नहीं किया, यहां तक आज्ञाकारी बना क्रूस के मृत्यु को सहने के लिए। इसकी वजह से क्या हुआ? सब नामों में श्रेष्ठ, सब नामों में श्रेष्ठ नाम कर दिया। हाथ उठा के बोलिए, सभी नामों से क्या कर दिया? श्रेष्ठ नाम कर दिया। हालेलुया। शून्य होने की वजह से, नम्र होने की वजह से, अपने आप को झुकने के लिए तैयार होने की वजह से उसका नाम क्या कर दिए? सभी नामों से। थोड़ा हाथ उठा के अच्छा से बोलिए ना, सभी नामों से श्रेष्ठ नाम कर दिए। वहां पर भी कदम नहीं हुआ, बोलेगी अरे एक घुटना टेकेगा और एक जीभ मानेगी यीशु ही। क्या बात सोया हुआ है क्या? अरे एक घुटना टेकेगा, अरे चुवानी बोलेगी क्या है? यीशु ही। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को शून्य करके नम्रता से धरती पर आके मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को शून्य करने के लिए तैयार होने की वजह से, अपने आप को यहाँ तक समर्पित करने की वजह से उनका नाम सारे नामों से श्रेष्ठ नामों के। ताली बजा के उस महान प्रभु की हम अभिवादन करें, अभिनंदन करें। हालेलुया।
इसका हम आराधना करते हैं। इसलिए हम लोगों ने बोला मनाए, क्या मनाए? उत्सव मनाए, खुशियां मनाए। अफ्रीका के लोग कैसे गाना गाते मन नाचते हुए। इमानुएल के चर्च में थोड़ा नाचने के लिए मना नहीं है, लेकिन ऐसी नाच नाचा करें, ऐसी ऐसी करके जो है ना, बाहर का दुनिया वाली नाच नहीं करेंगे। आनंद की हृदय के अंदर से उठने वाली खुशियां है ना, कभी बच्चे इतनी आनंद हो जाती तो फिर तो दुनियावादारी में चला जाता है। वो कुछ नहीं, आनंद से, हृदय से भरा हुआ आनंद के साथ हम प्रभु की आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए आज यहीं पर, इसलिए आज हम उस 3-5 बातों को हम आपको बताने के लिए चाहते हैं। यीशु मसीह का मृत्यु का समय, यीशु मसीह का जन्म का समय और उसके पहले वाला बात, और यीशु मसीह का जन्म के समय में ये भविष्यवाणी किस प्रकार से पूरा हुआ करके हम हर एक विश्वास लोग इस बात को समझना है। यीशु मसीह का जन्म एक कन्या के द्वारा और अद्भुत चिन्ह होकर के अद्भुत तरीके से दुनिया में, और गर्भवती होकर, कन्या गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देगी करके सारी भविष्यवाणी को बोलते हुए उसको जब ले आकर के पूरा इतिहास के साथ मिला करके करने वाले एक अद्भुत जन्म था यीशु मसीह का जन्म। ऐसी अगर हो जाता कोई विश्वास नहीं करता। कन्या गर्भवती हो गई, और कन्या गर्भवती होगा तो क्या होगा? पुराना नियम के अनुसार, इस्राएलियों के नियम के अनुसार कन्या गर्भवती होगा तो पत्थर मारा जाता, बीच में खड़ा करके सारा लोग उसको पत्थर मारते थे, पत्थर मार के उसको मार देते थे। उसी यहूदी वंश में, उसी यहूदी लोगों के बीच में मरियम गर्भवती होकर यीशु मसीह का जन्म दिया तो वहां कोई उसको पत्थर नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारा? भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यीशु मसीह का जन्म हुआ, इसलिए कोई पत्थर नहीं मारा। हालेलुया। बातों को समझना, एक साधारण बात है। उस समय कोई भी कन्या गर्भवती होती थी तो उसको वही काम करते थे। यहां तक आगे करके जाता है, जिस समय शादी करके जब जो ससुराल जाते हैं उस समय कहा जाता था कि बेड में सफेद कपड़ा लगाते थे, और सफेद कपड़ा में अगर खून नहीं गिरा है उसको कन्या नहीं मानते थे। इतना तक नियम करके चलने वाले एक देश में यीशु मसीह का जन्म और अद्भुत तरीके से हुआ तो कोई पत्थर नहीं मारा, तो उसके पीछे भी परमेश्वर की महानता को हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कोई पत्थर नहीं मारा, सतावट तो हुआ, क्लेश हुआ, लेकिन यीशु मसीह का जन्म के बारे में इतना बड़ा तर्क नहीं था, क्योंकि यहूदी लोग पुराना भविष्यवाणी के बारे में जानते थे और कुछ बातें उनको मालूम था। इस प्रकार से एक जन्म होना है और एक मसीहा आने वाला है। वो मसीहा का जन्म इस प्रकार से होगा, इस गांव में होगा, और उसका नाम क्या रखा जाएगा, ये सारी बातें पहले से बता के आने की वजह से लोगों के मन में एक बात आ गई, शायद वही मसीहा है, यीशु मसीह। इसलिए हम एक एक बात को देखें। और कन्या का जन्म के बारे में कहां पर लिखा, यशायाह नबी की किताब उसके 7:14 को आप देखें, वहां पर लिखा कि यीशु मसीह का जन्म होने का, इसका मतलब BC 700 में यीशु मसीह का जन्म होने का करीब 1100 साल पहले, AD और BC के बीच में करीब 400 साल का गैप है। और उसके बाद हम एक नंबर करके गिनना शुरू कर दिए तो 700 BC में, और यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर उस बात के बारे में इनको भविष्यवाणी देती है। कोई जल्दी से पढ़े। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगा, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। ये कब की बात है, याद रखना। साथ अगर हिसाब सही से बोले तो 1100 साल पहले, और हम वो 400 साल को और हम छोड़ देते, और छोड़ के बढ़े तो 700 साल पहले,
700 BC में एडी का आरंभ होने के, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के बाद ये BC और एडी होगा, और BC 700 साल में परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी। क्या जन्म भविष्यवाणी दी? एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगा। इसी नहीं लिखा, क्या लिखा है? एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम क्या रखागा? इमानुएल। इमानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। इसलिए यीशु को परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य से धरती पर भेजा। किसके लिए भेजा? हमारे साथ रहने के लिए। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के जाने के समय यीशु ने कहा, देखो दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ है। हालेलुया। इतने लोग को विश्वास है यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। देश के लोग के मन में है, खुशी से और एक बार जोर से बोलिए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है। हालेलुया। कितना लोग भगवान के खोज के लिए कितनी कितनी जगहों में जाते, कितनी तरह से भगवान को पाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन मेरा यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ है। इसलिए परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया हमारे साथ रहने के लिए। हालेलुया। और भविष्यवाणी कहाँ पूरा हुआ और हम उसको देखें, और मत्ती ने सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 22 और 23 को देखें। मत्ती 1 उसका 22 और 23, Matthew chapter 1 verses 22 और 23। यह सब कुछ ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था, भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। क्या कहा था? 700 साल पहले जो कहा था, अभी क्या हो रहा है? वो पूरा हो। अगला वचन कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। देखिए 700 साल के पहले बोला भविष्यवाणी, और आज की उस कार्य को यीशु मसीह का जन्म के समय में वह बातों में देख रहे, एक समानता देख रहे, और लिखा जाएगा जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस का संदेश को सुनने के वाले प्रियो, याद रखना यीशु मसीह का जन्म और अचानक होने वाले घटना नहीं, परंतु भविष्यवाणी को पूरा करते हुए आए। आज मैं इसलिए आपको ये संदेश सुनाने का, आप इस बात के बारे में अच्छा से जानकारी रखे, एक शिक्षा के रूप में हम आपको बताने के लिए चाहते हैं। और दूसरी बात आपने देखा, पहला यीशु मसीह के जन्म के बारे में पहला भविष्यवाणी क्या था? एक कन्या गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। दूसरी बात पर हम आ जाए, और यीशु मसीह का जन्म कहाँ होने का है? कहाँ होने का है? मीका की किताब उसका 5 का 2 देखिए। एक पुराना नियम, आपको मालूम है पुराना नियम और नया नियम, यीशु मसीह का जन्म के पहले की बातें जो लिखी है जिसको पुराना नियम कहता है, यीशु मसीह का जन्म के बाद की उपदेश के बारे जो बोलता है उसको नया नियम कहता है। और ये यीशु मसीह का जन्म होने का, यीशु मसीह का जन्म होने का 750 साल पहले की भविष्यवाणी को आप देखिए। बेथलेहम में पड़ा था, और ये बेथलेहम में पड़ा था, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से तेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से अनादिकाल से होता आया है। और बेथलेहम में यीशु मसीह का जन्म होगा। कितने साल पहले का भविष्यवाणी है? कितना साल का? 750 साल के पहले का भविष्यवाणी है। यीशु मसीह का जन्म होने के पहले भविष्य परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी दिया जा रहा है। और यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर होगा? बेथलेहम में होगा। बेथलेहम के बारे में बोला जाता है कि वो एक छोटा सा शहर, और बोला जाता है कि 50 किलोमीटर का स्क्वायर मीटर में एक छोटा सा एक शहर, बहुत छोटा 50 किलोमीटर है, उसका थोड़ा सा पूरा करके, और उसके अंदर में एक उसका
आधा किलोमीटर के अंदर में एक बहुत बड़ा तालाब है, वही वहां का पानी का स्रोत है। इतना ही करके एक छोटा सा गांव, इसलिए वहां पर लिखा है हजारों गांवों में से उसको गिना नहीं जाता। उस प्रकार का एक छोटा गांव, उस छोटा गांव को अब यीशु मसीह का जन्म होने की भविष्यवाणी परमेश्वर कर करके हम उसको देखेंगे। वहां मत्ती में जो समाचार उसका 2:6 में आया, मत्ती 2:6 हे बैतलहम, वो यहूदा के देश में है, यहूदा का देश में है, किसी रीति से है यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल की रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा गांव में, एक छोटा सा यहूदियों के वंश में, इस्राएलियों के बीच में मात्र और सम्मान और आदर मिलने वाला गांव नहीं, एक छोटा सा गांव से और यीशु मसीह का जन्म होने के लिए भविष्यवाणी दे करके, भविष्यवाणी को पूरा करके यीशु मसीह ये धरती पर आया। प्रिय याद रखना, आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हम और यहाँ पर और कई छोटा गांव में, कई बड़ा अवस्था से हमें चुन करके स्वर्गीय स्थानों में बैठाया और प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमको चुन करके अलग किया। तो क्या हमारे लिए आनंद की बात नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। कल अभी चिल्लाएंगे क्या? छोटा सा गांव, आपके गांव के बारे में पूछे तो कोई नहीं जानता। शायद ही छोटा गांव, कहीं पर भी जिला में, पंचायत में, छोटा सा गांव में वहां पढ़ा। मेरा जन्म जो भी एक छोटा सा गांव है, एक पहाड़ के ऊपर में, और वहां पर जन्म हुआ था। वहां जल्दी कोई जाना के लिए मुश्किल था, और रात में वहां उधर पूरा तरफ से और जंगली जानवर आता था। और एक बार एक आदमी को एक हाथी मारने के बाद वो पूरा शरीर को 4 भाग पे फाड़ दिए। फाड़ने के बाद एक हाथ लेकर कैसी फेंका तो आकर के हमारी घर के बगल में आके गिरा। उस तरह की जंगलों से भरा हुआ एक छोटा सा गांव में जन्म लिया, लेकिन प्रभु ने अपने अनुग्रह से मुझे छुड़ा करके लेकर के पटना की अलीशाबाद का शहर में रखना ये छोटी बात नहीं, ये प्रभु का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। अगर पुराने जीवन को देख रहे हो तो आज हम यहाँ पर बैठे हैं, स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, स्वर्गदूतों के साथ बैठे हैं, परमेश्वर के साथ बैठे हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ बैठा है। ये हमारे गांव की वजह से नहीं, हमारी महिमा और प्रताप की वजह से नहीं, ये चिंता करता परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए नंबर होकर के ये धरती पर आकर के उस गांव से चुन करके हमें अलग करके ये स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। उस परमेश्वर ने ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस लायक बनाया, हमें इस लायक बनाया। आज हम गुलामी का बैठ नहीं बैठता है, अब स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए। आज हम गुलामों के नहीं बैठे, अब स्वतंत्र होकर के बैठे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने स्वतंत्र किया। तो यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस क्या है? चाहे आप कहीं का भी हो, चाहे आप कब्र में कोई नहीं जानता हो, लेकिन आपको जानने वाला एक परमेश्वर का दृष्टि आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का दृष्टि आप पर है, हम पर है, इसलिए आज हम इधर बैठे। मुझे सुनने वाले प्रियो, आपको याद रखना, ये भविष्यवाणी को पूरा करने वाले ये परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है, आपसे भी प्रेम करता है। आपको भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। हालेलुया। और उस चीज में वहां पर बैतलहम के बारे में उस समय भी, उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं कि अब आगे देखेंगे नासरत के बारे में, बैतलहम के बारे में और देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक विशेष करके यहूदी लोगों के बीच में यीशु मसीह ने एक बार जो प्रचार किया था, वो प्रचार एक बड़ा विवाद में बदल गया। आज भी हम उस विवाद को देखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार उसके 7वां अध्याय उसके 47 और 48 के पद को देखे। पर्व के अंतिम दिन, पर्वत के अंतिम दिन, हाँ जी वही 37, सॉरी, पर्व के अंतिम दिन, पर्वत के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, हाँ मुख्य दिन है। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। 38
जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां निकलेगा। फिर से 33 में बात कर ले, 37 में यीशु मसीह ने वहां खड़े होकर के क्या प्रचार किया? अगर तुम में से कोई प्यासा है, फिर पर्व के अंतिम तो वहां पर लिखा है यीशु ने कैसे बोला? चुप्पे नहीं, पहाड़ के ऊपर, उन दिनों में माइक नहीं था, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर के लोग घोषणा करते थे। और इसलिए यीशु मसीह वहां इस्राएल के उस पहाड़ पर खड़े होकर के जोर से चिल्ला करके बात को बोल रहे। क्या बोल रहे? यदि कोई तुम में से प्यासा है तो क्या करे? मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा प्यास को बुझाएगा। हालेलुया। फिर से तुम कभी प्यासा नहीं हो सकता। हालेलुया। क्रिसमस का संदेश को सुनने वाले प्रियो, याद रखना, यीशु मसीह आज भी कहता है। इसलिए यीशु मसीह के पास आने वाले लोग फिर से इधर उधर नहीं तड़पता है, क्योंकि हमारा प्यास हमारा यीशु बुझाता है। हालेलुया। तब तक आप दौड़ते रहेगा, प्यास लगे रहेगा, लेकिन इस पहाड़ में, उस पहाड़ में, उस जगह में, इस जगह में और सारी जगह में तड़पते रहता है। लेकिन एक महान जो जीवन यीशु मसीह के पास आकर समर्पित करता है, जो यीशु मसीह को अपना प्रभु मानता है, उसके दिल में फिर क्या नहीं लगता है? प्यास नहीं लगता। प्यास लगता है क्या मालूम? वो प्रभु के बारे में आते जानने के लिए। अंधकार में नहीं तड़पता है, पर जो ज्योति में चलता है, ज्योति में चलने के लिए। इसलिए यीशु मसीह अपने पहाड़ी प्रदेश में और खड़े होकर के बोलते हैं, जो भी तुम में से प्यासे हो, क्या करो? मेरे पास आओ। क्रिसमस के संदेश में आज भी सारे मानव जाति को सुनाना चाहता है। क्या सुनाना चाहता है? जो प्यासे है, जो सच्चाई के खोज में है, जो उद्धार पाने के लिए है, जो मोक्ष पाने के लिए है, जो प्रभु के दर्शन पाने के लिए चाहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि जो प्यासे हैं मेरे पास आओ। आप भी हो। और अब तीसरी बात हम देखने के लिए चाहता है, और यीशु मसीह का जन्म के समय में क्या हुआ है? वहां बहुत सारी बच्चों को मारा गया। बहुत सारे बच्चे। किसने मारा था? हेरोद राजा ने मारा था। उसके बारे में भविष्यवाणी कहां लिखा है? अब देखते हैं यिर्मयाह नबी की किताब, इसका 31 का 5 को, जो बुक ऑफ यिर्मयाह 31:5 लिखा कि यीशु मसीह का जन्म के समय में वहां पर ऐसी एक विलाप को सुनने को मिलेगा। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 31 का 15 को कोई बड़ा जल्दी से। यिर्मयाह 31:15। यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामानगर में विलाप और बिलक कर रोने का शब्द सुनने को मिलेगा। ये कहां लिखा? यीशु मसीह का जन्म का और जन्म के होने का कई सालों के पहले लिखा है कि वहां इस प्रकार का विलाप सुनने को मिलेगा। वो वचन काम होता है, और हम उसको वचन को पूरा करते हुए हम देखें मत्ती सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 16 से 18 तक देखें। मत्ती सुसमाचार 2 का 16 से 18। तब हेरोदेस ने ये देखा कि ज्योतिषियों में मेरे साथ इकट्ठा किया है। तब वो क्रोध भर गया। राजा क्रोध से भर गया। यहाँ पर लिखता है कि जो स्वर्गदूत आकर के पूछता है, यहूदियों का राजा का जन्म कहाँ हुआ? बड़े को जब आवाज सुना, स्वर्गदूत आकर बोला, मैं तुम्हें बड़ा आनंद की सुसमाचार सुनाता हूँ। देखो तुम्हारे एक उद्धार करता जन्मा है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और इसका नाम यीशु है। तो बड़े लोग क्या कर दिए? जल्दीबाजी में एक आसमान में तारा को देखा। वो तारा को देखने के पीछे गया, बीच रास्ता में राजमहल देखा। तब उसको लगा वो सके ये राजमहल में जन्म लिया होगा। अब क्रिसमस के समय में ये सारी तारा बांधने का, और दुनिया में तारा तब से बांधना शुरू किया। यीशु मसीह के जन्म में आसमान में एक विशेष तरह का तारा को देखने को मिला। और वो तारा क्या था? और उस
बड़ियों को लेके मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर की ओर से आसमान में दिया गया एक चिन्ह था। वो तारा एक कागज से बना हुआ तारा नहीं था, आसमान में परमेश्वर का बना हुआ तारा, परमेश्वर की बातों को मान करके चलने वाला तारा। और में लिखा है और आसमान में कितनी तारा है, हर एक तारा को नाम लेके बुलाने वाला परमेश्वर की आज्ञा को मानकर एक तारा। और सुन लोगे आगे आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलने के बीच में ये लोग क्या कर दिया, वो तारा के दर्शन को बीच में छोड़ करके और सोचा, अपना उम्मीद लेकर वो सोचा कि हो सके यीशु मसीह का जन्म राजमहल में हुआ होगा कर करके और राजा के पास चले जाता। प्रिय याद रखना, विश्वास यात्रा में, विश्वास की यात्रा में प्रभु के पीछे, प्रभु को देख के चलने वाला प्रिय, हमारा दृष्टि इधर उधर नहीं, हमारे युक्ति के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की युक्ति के अनुसार चले। इसलिए पिछले दिनों हमने बोला विश्वास दो तरह का होता, एक विश्वास दिमागी विश्वास, दिमागी विश्वास के लिए बहुत सारी लॉजिक और बहुत सारी रीजन खोजता है, लेकिन हृदय का विश्वास परमेश्वर की ओर से होता है, परमेश्वर हमें देता है, वो विश्वास से हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बात करता है, कहाँ बात करता है? मनुष्यों के दिमाग से नहीं, मनुष्यों के दिलों में। और परमेश्वर कहाँ के लिए ध्यान देता है? और दिमाग के सोच के लिए नहीं, परंतु हृदय के विचारों से, क्योंकि हृदय के विचार मनुष्य के शरीर को उस काम करने के लिए तैयार करता है। इसलिए परमेश्वर का मन फिरा हो, क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। तो यीशु मसीह का प्रचार वहां से शुरू करता है। यहाँ पर देखा कि और राजमहल में जाने की वजह से वो राजा घबरा गया, सोचे कि मेरा देश में मुझे छोड़कर क्या और कोई राजा का जन्म हुआ। प्रिय याद रखना, जीवन में कष्ट और क्लेश होते समय सही जगह पर जाकर के सुझाव नहीं दीजिएगा तो कहीं ना कहीं भड़कने के लिए कारण बन जाएगा। इसलिए सुझाव मूल्यों से ले लो, जो आपके लिए सही तरह से सुझाव देके आपको मार्गों में लेके जा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि और उसके बाद वो क्या करता है, और वो बहुत बड़ा क्रोध में हो गया। कौन सी वजह से? कौन सा क्रोध है इसका? उसके राज्य में एक राजा का बेटा, एक राजा उत्पन्न हुआ, सुन करके उनके मन में क्रोध उठा। और उसके बाद क्या लिखा है, और लोगों को भेजकर जो कि उनसे ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार भेज रहे, और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के नीचे उससे छोटे थे उसको क्या कर दिया, मरवा डाला। किसकी वजह से? यीशु मसीह का जन्म की वजह से। यीशु मसीह राजाओं के दुनिया में आया, सुन करके राजा घबरा गए। और उसके आगे का वचन लिखे, आगे का वचन, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको पढ़ के सुनाया, यिर्मयाह नबी में जो लिखा है, यहाँ पर देखा है, देखिए पवित्र आत्मा का कार्य कैसे करता है और परमेश्वर के वचन की और सुंदरता यही है। और यीशु मसीह का जन्म के पहले कोई भविष्यवक्ता बोलता है तो, और यीशु मसीह को बोलता है जैसे लिखा है वैसे ही समय पूरा होने पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसके बाद यीशु मसीह क्रूस पर जाते समय बोला जैसे लिखा है वैसे पूरा होना। पुरानी बातें जो भविष्यवक्ता के द्वारा बताए गए बातों को पूरा करते हुए कार्य कर। इसका मतलब ये सारी कार्य योजना कहाँ का है? कहाँ का है? किसी राजा का नहीं, हमारा सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता प्रभु का। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का भविष्यवाणी, अभी यीशु मसीह का जन्म 800 साल के बाद होने वाले यीशु मसीह के जन्म के समय में वहां पर हुआ। उसके बाद वो क्या कर दिया, राजा ने क्या कर दिया, वो सारे बच्चे को 2 साल के नीचे का जितना लड़का था सबको मारने के लिए आज्ञा दी, मार डाला। यिर्मयाह ने लिखा उस समय वहां पर ऐसी रोनेगा, ऐसी लोग मारेगा, और वो वचन पूरा करते हुए उस कार्य करते। चौथा कारण यीशु मसीह के जन्म के लिए मान जानने वाले भविष्यवाणी की। और एक बात को अभी तक देखते समय या क्या देखते मालूम, यीशु मसीह का मार डालने का वजह क्या था? क्या वजह था? मन की ईर्ष्या और भय। ईर्ष्या भी नहीं, भय की वजह से, भय की वजह से। और मत्ती सुसमाचार उसका 2 का 3 को देखे, मत्ती 2 का 3।
यह सुनकर हेरोदेस राजा, ये सुनकर के हेरोद राजा, उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। और सारा यरूशलेम क्या हो गया? अरे कोई बच्चा जन्म लेते तो खुशी मनाते कि घबरा जाता? खुशी मनाता है। और हम लोग का बिहार के हिसाब से हो तो वो भी बेटा जन्म देते तो बहुत बड़ा खुशी मनाते है ना। यहाँ पर एक बेटा का जन्म हुआ तो क्या हो गया? कौन घबरा गया? राजा घबरा गया, है ना। कौन घबरा गया? राजा घबरा गया। प्रिय याद रखना, हमारे और आपके जीवन में इस बात को अब समझना है, ये बात को समझना है। हम इधर उधर की बातों को देखे घबराना नहीं। हमारा लक्ष्य, हमारी आंखें कहाँ होना चाहिए? उस प्रभु की ओर रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भविष्यवाणी की और यिर्मयाह का भविष्यवाणी को भी पूरा करते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। पांचवा बात, why Jesus is called as Nazareth, Jesus of Nazareth, यीशु मसीह को यीशु नासरी क्यों कहा जाता है? यीशु मसीह का जन्म कहाँ था? कौन सा गांव में था? बैतलहम में। और बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। जब राजा जब मारने के लिए शुरू करने गया, तब स्वर्गदूत बोलता है कि यीशु मसीह को यहाँ से लेके जाने के लिए मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को लेकर के इजिप्ट में जाता है। इजिप्ट में जाने के बाद वहां से कुछ दिनों के बाद लिखा कि वहां उनको लेकर के नासरत में जाने के लिए बोला। नासरत में जाने के लिए अब हम देखते हैं कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा भविष्यवाणी एक चीज है कि और यीशु नासरी कहा जाएगा। वो वचन को पूरा करने के लिए क्या हुआ? बैतलहम में जन्म लिया यीशु मसीह का। बचपन का बढ़ोतरी कहां पर हुआ मालूम? नासरत में। इसलिए यीशु नासरी कहा जाता है। यीशु मसीह का जन्म नासरत में होने की वजह से नहीं, बैतलहम में हुआ। लेकिन नासरत तो दूसरा शहर है, लेकिन दूसरा शहर में बढ़ने की वजह से। और उन दिनों में यीशु का नाम भी बहुत सारे लोगों को रखा जाता था, इसलिए और यीशु को कंफ्यूजन ना होने के लिए लिखा है कि यीशु नासरी, दूसरे के साथ यीशु मसीह का नाम का कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए कर करके वहां पर वो भी वचन और लिखा। उसके बाद और बहुत सारी गहराई में अगर चला जाता है, वहां पर हम देखता है कि वहां और दाऊद के बारे में, दाऊद के पिता जस्सी के बारे में और पूरा लिख करके बोला कि उसी रूट से, उसी जड़ से एक संतान उत्पन्न होगा, वो अति महान होगा, श्रेष्ठ होगा करके बहुत सारी भविष्यवाणी। वो सारी वचन पढ़ेगा तो बहुत सारा समय लेगा। ये सारी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए और बचपन बताने के लिए यीशु मसीह की बात ने लेकर के कहा गया? नासरत में गया। इसलिए यीशु मसीह क्या कहा जाता है? यीशु नासरी, यीशु नासरी। इसलिए मत्ती समाचार हम 2:23 को अभी पढ़े थे और फिर से हम उसको पढ़ेंगे। मत्ती समाचार उसका 2:23, मत्ती 2:23। और नासरत नाम नगर में, और नासरत नाम नगर में जो बसा, जा बसा, मतलब वहां जन्म नहीं है, जा बसा। और ताकि वह वचन पूरा हो, ताकि वो वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा, वो नासरी कहलाएगा। देख रहे ना, तो यीशु मसीह का जन्म के बारे में लिखता है कि वो नासरी कहला जाएगा। और कौन कहा था? वहां का परिस्थिति देख करके, राजा को देख के घबरा करके गया हुआ स्थान नहीं, परंतु लिखा हुआ भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु मसीह नासरत में चले गया। समझ में आ रहा ना? हालेलुया। इसलिए जी वचन पर विश्वास करते, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, जो क्रिसमस मनाने की अभी हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमें याद रखना ये सारी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। यीशु मसीह का जन्म हो रहा है। छठी बात, और एनी कैन कम आउट ऑफ नासरत। उस समय कालाउट बोलता था कि क्या नासरत से कोई भला काम हो सकता है? यूहन्ना सुसमाचार उसका 1:46 को देखें। यूहन्ना 1:46, 1:46, जॉन 1:46।
नतनएल ने उससे कहा क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकता है? इसका मतलब वहां पर क्या लिखा है, वहां इस नासरत का मतलब वहां का एक छोटा का बहुत ही त्यागा हुआ एक शब्द, और कोई अच्छी भली वस्तु उस नासरत से होता नहीं था। लोग मजाक में बोला करता था क्या नासरत से कोई बड़ा काम हो सकता है, कोई बड़ा काम हो सकता है। वहां पर हम इस चीज को देखता है, वहां परमेश्वर त्यागा हुआ छोड़ा हुआ उस शहर में जाकर के रह करके वहां परमेश्वर एक नया काम को आरंभ करता है। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ा हुआ जगह, त्यागा हुआ जगह, मजा करने वाला जगह, वहां कोई अच्छा काम होने वाला जगह नहीं, वहां पर परमेश्वर के नया काम को करने का काम आरंभ किया। इसलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा यशायाह नबी की किताब उसका 53 का 3 में लिखा, वो तो उसको इस प्रकार से त्याग दिए। यीशु मसीह का जीवन के बारे में लिखा, यहूदी लोग उनको इस प्रकार से त्यागा, और यशायाह 53 का 3 वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वो दुखी पुरुष था, लोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे, तब तुच्छ जाना गया, और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। यीशु मसीह जब धरती पर आते समय यहूदी लोगों ने इस प्रकार से उसको त्यागा और सोचा कि कोई काम का नहीं और कुछ नहीं, बात में होकर के सोचा इस पर क्रूस पर मारो, क्रूस पर मारो, क्रूस पर मारो। सोचा कि क्रूस पर मार देने से एक कदम हो जाएगा, लेकिन कदम नहीं हुआ। फिर से भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए एक नया काम का आरंभ शुरू कर दिया। हालेलुया। मरे में से पाला उठा बन करके हमारा यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठ करके एक नया उपदेश को स्थापित कर दिया और कहा दिया जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा बातों को परमेश्वर बताता है। यीशु मसीह का जन्म एक साधारण तरीके से कहीं पर होने वाले एक बेटे का समान नहीं हुआ, परंतु ये सारी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए यीशु मसीह का जन्म हुआ। आखिर में प्रियो हो सके आप भी कहीं का त्यागा हुआ भी, मनुष्य आपकी आदर नहीं करते और जीवन में टूटा हुआ व्यक्ति में आपका जीवन से लगता है कि हमारे जीवन से क्या होने वाला है। कई बार हम बार ये बात सोचता है मेरे जीवन से क्या होने वाला, क्या कुछ होगा। लेकिन आज आपको बताने के लिए चाहते हैं नासरत से भी एक बड़ा काम होने जा रहा है। हालेलुया। नासरत का अंदर से भी एक नया काम होना जा रहा है। हालेलुया। आपका जीवन से टूटा हुआ, निराशा में पड़ा हुआ आपका जीवन जो अपने आप को शून्य समझता है, बोलता है कि मेरा जीवन बर्बाद है, मेरा जीवन बेकार है, मेरे जीवन से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसी करके सोच के विचार रखने वाला कोई आज इधर बैठ कर सुन रहे तो ध्यान से सुनिए, नासरत से एक नया काम करना आरंभ हो गया है। आपका जीवन से एक नया काम करने के लिए प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के हाथों में देने के लिए तैयार है। आइए अपने आंखें बंद करें। और यीशु मसीह का जन्म एक साधारण लड़का का जन्म जैसे नहीं, यीशु मसीह का जन्म भविष्यता की भविष्यवाणी को पूरा करते हुए हमें और आपको बचाने के लिए, और चाहे किसी प्रकार का है, चाहे आप छोटा शहर का हो, छोटा गांव का है, जो आपका नाम गांव का नाम कोई नहीं जानता हो, ऐसी व्यक्तित्व है, ऐसी जगह से है, आपके पापा मम्मी के बारे में कोई नहीं जानता, आपके गांव में आपका परिवार का कोई पहचान नहीं है, बोल सके आप बिल्कुल तुच्छ जाने वाले एक व्यक्ति है, निराशा में आशाहीनता में रहने वाला एक व्यक्ति है, तो आज सवेरे के समय आपको सुनाना चाहता है आपके लिए एक आशा है, आपके लिए एक आशा है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु अपने आप को शून्य करके ये धरती पर आया और ताकि आपकी शून्यता को हटा करके नया जीवन देने के लिए, आपको भी जीवन को भी महानता में उठाने के लिए, अनंत जीवन में लाने के लिए, नया आशा का किरण देने के लिए आज यीशु मसीह इस संसार में आए। क्या विश्वास अंत को पाने के लिए, उस अनुग्रह को पाने के लिए
अपने आप को समर्पित करेंगे। मुझे सुनने वाले प्रियो, कोई भी निराश होकर नहीं जाना। नासरत से क्या कोई अच्छा काम होने का होगा? नासरत से क्या कोई भला काम होगा? हाँ, आपका जीवन से शैतान बोलता है तुम्हारा जीवन बेकार है, परिवार के लोग बोलते हैं तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम्हारे रिश्तेदार का लोग बोलते हैं तुम्हारा जीवन बेकार है। लेकिन आज मेरा प्रभु कहता है मैं इस नासरत में आ गया, मैं इस नासरत में आ गया तो यहाँ पर एक नया काम होगा। इसलिए आज पूरा संसार में कहा जाता है यीशु नासरी, यीशु नासरी, जो त्याग किया हुआ छोड़ा हुआ गांव को बड़ी आदर के साथ यीशु मसीह ने अपनाया। आपका जीवन जैसे भी जीवन हो, आपको अपनाने के लिए, आपका जीवन को बदलकर एक नया आशा का किरण देने के लिए, नई तरह से आपके जीवन को अगुवाई करने के लिए, जैसे तारा उन गड्ढों के आगे आगे चल करके उनका मार्गदर्शन दिखाया, वैसे ही आपका जीवन को भी मार्गदर्शन देकर चलाने के लिए हमारे प्रभु का चाहते हैं कि आप उसके लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा वचन सुनने के बाद, प्रभु का वाणी सुनने के बाद फिर से आशाहीन होकर यहां से नहीं जाना, निराशित होकर नहीं रहना। सोया हुआ लड़कियों को दिलावत करके उनको फिर से जगा करके कहता है देखो मैं बड़ा आनंद के सुसमाचार तुम्हें सुनाता हूं जो सारे लोगों के लिए, तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए भी है, तुम्हारे लिए आज एक उद्धार करता जन्मा है। क्या है प्रभु को आपके दिल में जगह देंगे? ये नया जीवन, नया अनुभव में बदलने के लिए, इन आशीषों को पाने के लिए, आपका भी एक नया पहचान बनाने के लिए क्या आपका जीवन प्रभु में देंगे? जो प्रभु को जाने माने हुए लोग, जो विश्वासी लोग हैं, क्या चलते चलते हमारी आंखें वो तारे की ओर देखने के बदले में कहीं भटकते हुए राजमहल में जाकर के क्लेश और कष्ट उठाने की अवस्था में आ गए तो फिर से बदल दे। लुक टू द स्टार, उस तारे को देखो, वो चमकने वाले तारे को देखो जो मार्गदर्शन करने वाले, अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु की ओर देखो, इधर मत ताको, प्रभु का वचन को देखो, प्रभु की वाणी को सुनो। विश्वास जीवन में घबराने वाली रास्ता नहीं, प्रभु की ओर देख के चलना है। न प्रार्थना करें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आप प्रभु आप धरती पर आए तो ऐसी अचानक नहीं आए, अचानक हुआ ही काम नहीं। हजारों साल से पाप में गिरा हुआ मनुष्य को उद्धार में लाने के लिए स्वर्ग से बना हुआ योजना समय समय पर भविष्यवक्ता के द्वारा मनुष्य को बताया गया, उन सारी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए जब सारा वचन पूरा हुआ तो आप मनुष्यों के बीच में देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा डाला, मनुष्यों के बीच में रहा, मनुष्य के उद्धार के लिए जो काम करना था, जो बताया गया था, उन कार्यों को पूरा करके आप स्वर्ग राज्य में गया। केवल गया नहीं, फिर से आपने कहा जाओ यीशु समाचार सबको सुनाओ, जो कोई भी विश्वास करेगा उन्हें मेरे नाम से बपतिस्मा देकर जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उनको सिखा के उनको चेला बनाओ।
देखो दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ है। जब सारे लोग इस सुसमाचार को सुनाएगा, फिर से मैं वापस आएगा और मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाएगा। प्रभु जी, इन सुंदर वचनों के लिए, हमारे जीवन के लिए दिए गए आशा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी इस आशा में बने रहने के लिए, बढ़ते जाने के लिए हमें कृपा करें। आज कोई भी जन यहाँ पर बैठकर निराशा की हालत में आकर ये वाणी को सुनते हैं तो एक नया आशा का किरण उनके हृदय में उत्पन्न होने के लिए साझा कर, आपके नाम की महिमा होने पाए, नरक से बचने पाए, जीवन और बहुतायत का जीवन पाने के लिए कारण बन जाए। धन्यवाद करते, प्रार्थना सुनने के लिए आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।